हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 जनवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 22 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं और सभी क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। तो वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन वीडियोज़ का PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। वहीं पर इसकी क्विज़ भी मिल जाएगी, आप लोग क्विज़ भी सॉल्व कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। आप लोग अभी डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से MZT ऐप। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, रियो ओलंपिक 2016 के बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो गोल्ड जीता था कैरोलिना मारिन ने। और क्या आपको पता है सिल्वर किसने जीता था? PV सिंधु ने। अगला, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वो हैं मोरारजी देसाई। ये पहले प्रधानमंत्री बने थे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले, और दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं PM मोदी जी। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर डेजर्ट नाइट 21 नामक युद्ध अभ्यास किया? तो दोस्तों भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के डेजर्ट नाइट नामक एक वायुसेना अभ्यास शुरू किया है। डेजर्ट नाइट 21 या इसे एक्स डेजर्ट नाइट 21 के नाम से जाना जा रहा है। 21 का मतलब 2021 में हो रहा है, इसलिए है। ओके, कहाँ पर आयोजित हुआ? ये दोस्तों जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पर? जोधपुर राजस्थान में आयोजित हो रहा है। फ्रांस के साथ इंडिया मिल करके ये कर रहा है वायुसेना अभ्यास। अब ये वाला वायुसेना अभ्यास खास है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें भारत की तरफ से भी राफेल फाइटर जेट हिस्सा ले रहा है, और फ्रांस से, जिनसे हम लोगों ने राफेल विमान खरीदा है, उनकी तरफ से भी फाइटर प्लेन, राफेल फाइटर प्लेन हिस्सा ले रहा है। यानी राफेल टू राफेल के बीच में ये एक्सरसाइज होने वाली है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा खास है हम लोगों के लिए। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों 2016 में डील हुई थी फ्रांस से भारत की 36 राफेल विमानों की। तो इनमें से काफ़ी कुछ तो आ गए हैं, कुछ इस साल में आ जाएंगे। ठीक है, टोटल 36 राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे हमारे पास। ओके, तो अब फ्रांस आया है, देखते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर फ्रांस। सबसे पहले देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। फ्रांस है दोस्तों यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। चलेंगे हम लोग यूरोपीय महाद्वीप की तरफ। इधर आ गए, ये है यूरोपियन कॉन्टिनेंट। यहीं पर आपको दिख जाएगा फ्रांस। ठीक है, ये रहा फ्रांस कंट्री। फ्रांस की राजधानी होती है दोस्तों पेरिस। पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। किसका? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूरो यहाँ की करेंसी है, और नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। इमैनुअल मैक्रॉन दोस्तों यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। 2018 में PM नरेंद्र मोदी के साथ इनको भी मिला था चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड। अगला देखते हैं। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 लॉन्च किया है, यानी इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। और इसमें 3 कैटेगरी में राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, स्टेट्स की रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। तो इसमें बड़े राज्यों में, यानी कि मेजर स्टेट्स की लिस्ट में टॉप पर कौन है, ये है क्वेश्चन। तो टॉप पर है दोस्तों कर्नाटका। ओके, मेजर स्टेट्स में। अब देखिए, मेजर स्टेट और नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट, ये 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है, जो आपको मैं यहाँ पर लिस्ट शो कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मेजर स्टेट्स में दोस्तों टॉप 3 हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और सेकेंड कैटेगरी है नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट, यानी कि उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्य। इसमें दोस्तों टॉप पर है हिमाचल प्रदेश, सेकेंड पर है उत्तराखंड और थर्ड पर है मणिपुर। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है यूनियन टेरिटरीज की और सिटी स्टेट्स की। इसमें टॉप पर है दिल्ली, सेकंड पर है चंडीगढ़ और थर्ड पर है दमन एंड दीव। क्लियर? तो ये लिस्ट जारी की है, ये रैंकिंग जारी की है नीति आयोग ने। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने मिल करके इसे लॉन्च किया है। अब आया है नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में 1 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिकली ही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार जी और CEO हैं अमिताभ कांत। हेडक्वार्टर है नीति आयोग का नई दिल्ली में। अगला देखते हैं,
किस देश ने 5 मिनट में पूरी तरह से चार्ज हो जाने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी लॉन्च की? तो अभी हाल ही में चाइना ने लॉन्च की है दोस्तों पूरी तरह से चार्ज हो जाने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, वो भी 5 मिनटों में। ये एक नई प्रकार की लिथियम आयन बैटरी है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लॉन्च की गई है। इस बैटरी को बनाया है इजराइल की एक कंपनी ने। इजराइल की एक कंपनी है स्टोर डॉट, ठीक है, इसने डेवलप किया है। लेकिन कहाँ पर डेवलप किया गया है? चाइना की एक फैक्ट्री है ईवी एनर्जी। तो ईवी एनर्जी नाम की फैक्ट्री जो कि चाइना में है, तो चाइना में ही ये बनाया गया है, ठीक है, निर्माण किया गया है। लेकिन निर्माण किया है इजराइल की कंपनी ने, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए चाइना में ये बनाया गया है। अभी चाइना में ही तो दोस्तों एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला ने चाइना के संघाई में 72 चार्जिंग पॉइंट्स वाला दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन खोला था। आपको याद होना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन कहाँ पर है? संघाई में है, चाइना में है। अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ उसका। ओके, देखिए सुपर चार्जर स्टेशन और ये बैटरी दोनों में अंतर क्या है? सुपर चार्जर स्टेशन दोस्तों ये 30 से 45 मिनट का टाइम लेगा चार्ज करने में बैटरियों को, ठीक है, जो ऑर्डिनरी बैटरी होती है उनकी। लेकिन ये वाली अगर बैटरी लग गई तो 5 मिनटों में ही चार्ज हो सकेगी। ओके, अच्छा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, टेस्ला कार बहुत ज़्यादा चर्चे में है, इंडिया में भी आ चुकी है, कर्नाटक में अपना फर्म लगा रही है, ठीक है। अब चूंकि दोस्तों टेस्ला कार जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगी, तो इसमें 3 प्रकार के चार्जिंग के तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो होता है होम चार्जिंग स्टेशन, आप लोग घर पर ही एक लगवा सकते हो, ठीक है, घर पर ही चार्जिंग का पॉइंट्स लग जाएगा, चार्जर लग जाएगा, रात भर में वो चार्ज होगा। एक होता है पब्लिक पॉइंट, ठीक है, पब्लिक चार्जिंग पॉइंट, वहाँ पर भी 4 से 5 घंटे के लिए आप लगा सकते हो या फिर दिन भर के लिए लगा सकते हो। ये हुआ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। एक होता है सुपर चार्जर स्टेशन, यही सबसे ज़्यादा चर्चे में है। सुपर चार्जर स्टेशन में होता क्या है, इसमें आधे घंटे से 45 मिनट में ही चार्ज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी की जो चार्जिंग स्टेशन है उनके लिए आपको रात में लगा रहे हैं तो रात भर लगाना पड़ेगा या कम से कम 5 से 7 घंटे लगाना पड़ेगा। लेकिन जो ये सुपर चार्जर स्टेशन है ये 30 मिनट से 45 मिनट के बीच में चार्ज कर देगा। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि 30 मिनटों में ही चार्ज होकर ये 400 से 500 किलोमीटर चलेगी। वो 30 मिनटों में चार्ज तो होगी, लेकिन तब चार्ज होगी जब आप सुपर चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से लिथियम निकल रहा है एक पॉइंट लिथियम की, क्योंकि लिथियम आयन की ये बैटरी बनाया है चाइना ने। लिथियम का अभी हाल ही में भंडार मिला था हमारे कर्नाटक में, याद होगा आपको। लिथियम रिफाइनरी भी अभी स्थापित की जाने की घोषणा हुई थी। कहाँ पर स्थापित की जा रही है? गुजरात में, ध्यान रखिएगा, लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जा रही है गुजरात में, जबकि लिथियम का भंडार अभी हाल ही में मिला है कर्नाटक में, भारत में। चाइना के बारे में जानिए। चाइना देखिए मैप में ये रहा चाइना, बीजिंग यहाँ की राजधानी है, रेन में भी युआन यहाँ की करेंसी है, और हाँ लिथियम सबसे ज़्यादा दुनिया में यहीं पर पाया जाता है। पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद है, सी जिनपिंग यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। अगला देखते हैं, जो बाइडेन अमेरिका के कौन से में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो अभी हाल ही में जो बाइडेन ने दोस्तों अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए हैं 20 जनवरी को। देखिए जो बाइडेन और अमेरिकी चुनाव को दोस्तों मैं पूरे महीने भर कवर किया हूँ, बार बार रिवाइज कराया हूँ आपका, लेकिन आज ये फाइनल टाइम है। एक बार जितना भी जो भी चर्चे में आया है पॉइंट, उनको मैं एक बार में कवर करा देता हूँ। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक बार हम लोग समझिए रिवीजन टाइप का कर रहे हैं अमेरिकी चुनाव से लेकर, क्योंकि ये शायद ही पहला ऐसा ऐतिहासिक चुनाव रहा है अमेरिका के इतिहास में जो इतने दिनों तक लगातार चर्चा का विषय बना रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जो बाइडेन दोस्तों ये डेमोक्रेट पार्टी से हैं, डेमोक्रेट पार्टी से हैं, उसी पार्टी से जिस पार्टी से बराक ओबामा थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे बराक ओबामा। उनके टाइम पर ये उपराष्ट्रपति थे, वो भी डेमोक्रेट पार्टी से थे, उन्हीं की पार्टी से जो बाइडेन भी हैं, ठीक है। उस टाइम पर ये उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, अब ये है राष्ट्रपति। इनकी उम्र है 78 ईयर्स, 78 वर्ष की उम्र है, और 78 वर्ष की उम्र में ये बने हैं प्रेसिडेंट। सबसे अधिक उम्र वाले प्रेसिडेंट भी बन गए हैं अमेरिका के। कौन? जो बाइडेन। ओके, अमेरिका के इतिहास में दोस्तों अब तक इनसे ज़्यादा वोट किसी ने नहीं हासिल किया, यानी सबसे ज़्यादा वोट पाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज हो गया है। इन्होंने किसे हराया है? डोनाल्ड ट्रंप को हराया है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से थे। उनकी पार्टी का नाम भी आपको याद होना चाहिए, वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। ओके, इन्होंने अपना उपराष्ट्रपति किसे बनाया है? कमला हैरिस को। कमला हैरिस के बारे में जानिए, वो बनी है 49वीं उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा 49वीं उपराष्ट्रपति वो बनी है, 46वें प्रेसिडेंट ये बने हैं। अच्छा, 49वीं वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ ये
अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ठीक है, पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। साथ ही साथ दोस्तों कमला हैरिस जो हैं ये भारतीय मूल की हैं, तो भारतीय मूल की या फिर एशियाई मूल की भी ये पहली बन गई हैं। ओके, इनकी माँ का नाम श्यामला था। श्यामला जी जो हैं ये तमिलनाडु से थी, चेन्नई से थी और एक साइंटिस्ट थी। और इनके पिता का नाम था डोनाल्ड हैरिस जो कि जमैका के थे। ठीक है, इस प्रकार से ये भारतीय मूल की हुई। अब देखिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो आपको याद रखना चाहिए, जो लगातार चर्चे में रहने वाले हैं। एक यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जिसे हम लोग अपने देश में रक्षा मंत्री कहते हैं, तो वो है यहाँ पर रिटायर्ड जनरल लॉयड ऑस्टिन। इनका नाम आने वाला है लगातार चर्चे में। ठीक है, इनका नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, लॉयड ऑस्टिन का नाम। ठीक है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। एक और नाम है विदेश सचिव का, ठीक है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, वो बने हैं एंटोनी ब्लिंकन। तो एंटोनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन, इन दोनों का नाम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। क्लियर। तो दोस्तों एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जो बाइडेन और कमला हैरिस, इन दोनों को टाइम मैगजीन ने कवर किया अपने कवर पेज पर, ये भी ध्यान रखिएगा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। अगला, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती जी LIC हाउसिंग फाइनेंस के CEO हैं। इनको अब भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का नया प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। कब तक के लिए? 1 फरवरी से ये नियुक्त होंगे और 30 जून 2023 तक के लिए रहेंगे। ओके, किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं TC सुनील कुमार जी की जगह पर। TC सुनील कुमार जी की जगह पर आए हुए हैं। अब आया है LIC, इसके बारे में जानिए। LIC की स्थापना दोस्तों हुई थी 1956 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और MR कुमार इसके हैं चेयरमैन LIC के, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के। अगला देखते हैं। अगला है एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट में धोखाधड़ी से बचाने के लिए क्या लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने दोस्तों एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया है। एयरटेल सेफ पे ये क्या है? ये एक सेफ तरीके से डिजिटल पेमेंट का एक मेथड है, एक तरीका है। ठीक है, जो कस्टमर्स को ऑनलाइन पेमेंट में जो धोखाधड़ी वगैरह हो जाती है उनसे बचाने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। अब देखिए, जो दोस्तों कस्टमर होंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के, उन्हें एयरटेल सेफ पे के जरिए UPI या नेट बैंकिंग बेस्ड पेमेंट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक आया है, इसके बारे में जानिए। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना दोस्तों हुई 2017 में। कब? 2017 में। और एयरटेल का ही ये कंपनी है, एयरटेल इसकी पेरेंट कंपनी है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और MD और CEO हैं अनुब्रत विश्वास। कौन है? अनुब्रत विश्वास। अगला देखते हैं। अगला, निम्न में से किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में 21 जनवरी को 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक्चुअली में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत, ठीक है, 1972 में 3 राज्यों का गठन किया गया था, या 3 राज्यों को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, एक्ट का नाम याद रखिएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। तो इसके तहत 21 जनवरी 1972 को 3 भारतीय राज्यों को राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो हमारी ई बुक लॉन्च होती है, चाहे वो मंथली हो, प्रत्येक महीने की जो लॉन्च होती है हिंदी और इंग्लिश में, या फिर चाहे वो ईयरली हो या 6 मंथ की हो, इन सभी में मैं आपको शुरुआत में देता हूँ एक चैप्टर कौन क्या है, वर्तमान में कौन क्या है। उसी में मैं आपको देता हूँ भारत के सभी राज्य कौन हैं, उनकी राजधानियाँ क्या है, उनके CM कौन है, गवर्नर कौन है। साथ ही साथ मैं आपको निर्माण और गठन का वर्ष भी दिया करता हूँ सभी राज्यों का। ठीक है, तो ये आप हमारी हर एक ई बुक में पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर दिख जाएगा मेघालय और मणिपुर। यहाँ पर देखेंगे 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ। एक और त्रिपुरा, कहाँ गया ये त्रिपुरा, अगरतला जिसकी राजधानी है, इसका भी गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, तो इन 3 राज्यों का गठन 21 जनवरी के दिन हुआ। अभी हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया, 1972 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, तीनों के बारे में जान लीजिए। अगरतला यहाँ की राजधानी है, श्री विप्लव कुमार देव CM है, रमेश बैस जी इसके हैं गवर्नर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल हुआ, श्री N वीरेंद्र सिंह जी हैं यहाँ के CM, और डॉक्टर नाजमा हेपतुल्ला जी हैं यहाँ की गवर्नर। ऐसे ही मेघालय की राजधानी शिलांग, कानराड संगमा यहाँ के CM, और श्री सत्यपाल मलिक जी यहाँ के हैं करेंट टाइम पर गवर्नर। ओके, चलिए ये ई बुक दोस्तों आप परचेज कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन शुरू किया? तो गुजरात राज्य सरकार ने दोस्तों बागवानी विकास मिशन शुरू किया है।
क्यों शुरू किया है? इसका उद्देश्य है कि औषधि और बागवानी की खेती करने वाले जो किसान हैं उनकी आय को कैसे दोगुना किया जाए। तो इस मिशन के तहत दोस्तों गुजरात राज्य सरकार जो होगी ये बंजर भूमि जो है गुजरात में उनको लेकर के उनको लीज पर लेगी 30 वर्षों के लिए और उन पर बागवानी और औषधीय फसलों की खेती की जाएगी। ठीक है, और किसानों से ही कराई जाएगी, तो जिससे किसानों की आय दोगुनी की जा सकेगी। तो अभी हाल ही में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा की है, इसकी शुरुआत की है। अब गुजरात आया है। गुजरात के बारे में तो अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि गुजरात राज्य सरकार ने एक फल था ड्रैगन का नाम चेंज करके कमलम रख दिया है। क्या नाम रखा है? कमलम। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जा रही है गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुजरात देखिए मैप में है कहाँ पर, ये रहा गुजरात। भारत में तटीय सीमा सबसे ज़्यादा रखने वाला है गुजरात। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। विजय रूपाणी जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये है गुजरात में ही। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ जी। बाकी के चीफ जस्टिस को आप लोग रीड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, या फिर अभी वीडियो अपलोड हुई है आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विधु विनोद चोपड़ा ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में विधु विनोद चोपड़ा जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 25 जनवरी को ये बुक लॉन्च की जाएगी। पब्लिशर हैं इसके पेंगुइन इंडिया। ठीक है, अब देखिए ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ये पुस्तक अभी कल मैंने आपको बताया था कि इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों वामन सुभा प्रभु ने। किसने? वामन सुभा प्रभु ने। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इस पुस्तक को लिखा था रामचंद्र गुहा ने। और गेजिंग ईस्टवर्ड इस पुस्तक को लिखा है रोमिला थापर ने। बाकी इस महीनों में कुछ और भी बुक्स एंड ऑथर के नाम आए हैं, इन पर एक वीडियो मिलेगी आपको जल्द ही, तो उसमें सब कुछ कवर अप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? तो अभी हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम बदल करके, इस ट्रेन का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। आप सभी को पता है 23 जनवरी 2021 को दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती आने वाली है और इस 125वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस 125वीं जयंती के अवसर पर, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर हावड़ा कालका मेल का नाम भी चेंज किया जाएगा। अच्छा, केंद्र सरकार ने दोस्तों घोषणा की है कि 23 जनवरी को अब से मनाया जाएगा पराक्रम दिवस। तो 23 जनवरी को अब से आप लोग पराक्रम दिवस के रूप में भी जानेंगे। ओके, नेताजी के रूप में। ठीक है, नेताजी को नेताजी किसने कहा था? हिटलर ने। अगला देखते हैं, अगला, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया? तो माता प्रसाद जी दोस्तों थे अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 95 वर्ष की उम्र में। 1988 से 1989 के बीच में दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी से थे। यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। बाद में 1993 में इनको बना दिया गया अरुणाचल प्रदेश का महामहिम यानी राज्यपाल। तो अब इनका निधन हो गया है। ओके, तो बस दोस्तों आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल दोस्तों जनवरी मंथ की वीडियो अपलोड हुई है, जनवरी 2021 की वीडियो अपलोड हुई है पार्ट 1, जिसमें 1 जनवरी से 15 जनवरी तक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाया गया है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उसकी PDF और क्विज आज अवेलेबल हो जाएगी एप्लीकेशन पर, आप लोग वो दोनों का भी फायदा उठा सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमारी ईबुक परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर जाइए, फुल डिटेल करंट अफेयर की ईबुक आप परचेज कर सकते हैं विद फुल प्रैक्टिस सेट। यानी आपको शुरुआत में डिटेल थ्योरी मिलेगी चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज, इसके बाद एंड में आपको फ्री में प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है 150 क्वेश्चन से ज़्यादा का। तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा क्विजेज वगैरह को सॉल्व करने के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा देश ओपन स्काईज ट्रीटी का सदस्य देश नहीं है? इनमें से कौन सा देश नहीं है आपको बताना है। अगला, निम्न में से कौन इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक हैं?
दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं डेली PDF पाने के लिए और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स पाने के लिए। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा, MZT एजुकेशन लिख करके सर्च कीजिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारा बेनिफिट आपको वहाँ पर मिलने वाला है। वीडियो आप देख लिए हो, जाओ जल्दी से MZT ऐप पर इसकी क्विज सॉल्व कर लो, वहीं पर इसकी PDF भी मिलेगी, PDF भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।